नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका IBPS राजभाषा के इस यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कुमार है। और आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज का जो टेस्ट अभी इन्होंने जोड़ा है प्री में। मेंस में तो पहले भी होता था 2025 तक, लेकिन 2026 में IBPS एसओ ने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया और प्री में भी प्रोफेशनल नॉलेज का जो सेक्शन है वो जोड़ दिया है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर इस सिलेबस में क्या आएगा, कैसे करेंगे। तो हम सभी बात करें, लेकिन अब बड़ा चेंज ये है कि आपको मेंस की और इसकी तैयारी अलग अलग नहीं करनी है। अब आपको प्री का सिलेबस भी पढ़ना है मेंस के लिए, और मेंस का भी पढ़ना है प्री के लिए। ये अजब खेल कर दिया है इन्होंने। अब की बार खेला कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजभाषा का जो अभी नया एग्जाम होने वाला है 2026 में, 29 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। टाइम बहुत कम है। जल्दी से जल्दी जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आ सकती है मैं लेके आऊँगा, और जितनी जानकारी मैं आपसे साझा कर सकता हूँ उतनी करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि 2025 में जो अपना एग्जाम हुआ था वो 2026 में हो रहा है, उसमें क्या डिफरेंस आया है और हम उसको कैसे तैयार करेंगे। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। 2025 का एक नोटिफिकेशन है हमारे पास, उसके द्वारा हम जानेंगे कि हमें क्या चीज़ कैसे तैयार करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है 2025 का। जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो हमारा मेंस एग्जाम होता था उसका, उसमें सिर्फ केवल दो पोर्शन होते थे, 30-30 मिनट के। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 30 मिनट का एक पोर्शन, 30 का दूसरा। और पहले 30 वाले में 45 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 45 ही नंबर के आते थे, ठीक है। और दूसरा जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो टेस्ट था उसमें दो क्वेश्चन आते थे, जिसमें हमें हिंदी और इंग्लिश में वाइस वर्सा दो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती थी और उसको टाइप करना होता था। मतलब ये CBT मोड में होता था। ये कोई अलग हमसे पेन पेपर से नहीं लिखना पड़ता था। इसके टोटल 60 नंबर होते थे, 15 नंबर की ट्रांसलेशन होती थी, और 30 नंबर 45 नंबर का हमारा ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नया पैटर्न आया है, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये तो इन्होंने दिया है, ठीक है। ये तो हो गया 2025 वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब आपसे, एक मिनट। अरे ये जाएगा भी नहीं, मैंने ये एनोटेशन लगा दिया है, अभी जा नहीं रहा है भाई। अरे भैया, हाँ चला गया चला गया। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा। अब पहले मेंस में प्री में क्या होता था कि पहले प्री में आपसे तीन सब्जेक्ट आते थे, 125 नंबर के। 50-50 नंबर की रीजनिंग और GA आती थी, और 25 नंबर के 50% इंग्लिश के आते थे, ठीक है। और 40-40 मिनट के आपके पास सेक्शन होते थे। लेकिन अब क्या किया है, अब आपके पास 20-20 मिनट के तीन सेक्शन होंगे, ठीक है, प्री में, ठीक है। और प्री में इन तीन सेक्शन में क्या आएगा, 25% 25 नंबर के ही आएंगे। यहाँ देखिए, इंग्लिश का नंबर उतने ही हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए हैं। और टाइम 20 मिनट है, टाइम उस कंपैरिजन में सेम है, ठीक है। वहां 50% के लिए आपको 40 मिनट देता था, यहाँ 25% के लिए आपको 20 मिनट दे रहा है, ठीक है दोस्तों। और मैं अगर आपसे बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का जो टाइम 20 मिनट है, ठीक है, 25% और 25 ही मार्क्स कर दिए हैं। जनरल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस पैदा करती है दूसरे एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम के जो करंट अफेयर होती है उनका, GA होती है उनका। बैंकिंग अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चे बहुत बार भटक जाते हैं जनरल स्टडी के चक्कर में, वो कुछ मतलब साइंस का बहुत पढ़ने लगते हैं, या फिर जैसे SSC का जो पैटर्न है उसको, हाँ भाई वही होता है, GK GS, मतलब वो पढ़ने लगते हैं, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी वगैरह। हाँ, इकोनॉमी इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो क्या पढ़ना है आपको। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ ना, तो इंग्लिश जैसे ही अब तक आप पढ़ते आ रहे थे इसी एग्जाम के लिए, वैसे ही पढ़नी है। बस आपको क्वेश्चन के टाइप वही रहेंगे, बस आपका क्वेश्चन का नंबर है वो कम हो गया है, वेटेज उतना ही है 25 नंबर का। और टाइमिंग पहले 40 नंबर होती थी 50% के लिए, अब 20 मिनट हो गया है 25% के लिए। तो बात अब यहाँ पे ये है कि हमें करना क्या है। हमें अब इंग्लिश के लिए जो हम कर रहे थे उसको थोड़ा और बारीकी से करना है। हमारे पास 25% है, और हमारी एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए,
रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में हमें पहले छोटे पर्सन या फिर मिसलेनियस टाइप ऑफ पर्सन करने हैं, फिर हमारे पर्सन ठीक बनते जाएं, वैसे ही हमें अपना अभी 1 डेढ़ महीने का टाइम जितना बचा हुआ है, पहले मिसलेनियस पर्सन पे हमें कमांड हासिल करनी है। उसके पश्चात हमें जो हमारे बड़े पर्सन होते हैं, जो पजलिंग टाइप होता है, सिटिंग अरेंजमेंट पे जाना है, पजल पे जाना है, ठीक है, तो उस तरीके से करना है। जीए में मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कान खोलकर, कि जीए अगर आपको तैयार करना है तो पिछले 6 महीने का सिर्फ करंट अफेयर कर लीजिए। आप अगर पिछले 6 महीने करंट अफेयर भी करके चले गए तो आपको जीए में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने इतनी बार इसके बताया है कि आपको कैसे करना है, कैसे करना है। किसी का कोर्स ले लीजिए, ठीक है। देखिए, जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, तो पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। और तीसरा ये बताना है कि उसका टेस्ट कहाँ से दें। ठीक है, ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। सिलेबस आप इसका कोई प्लेटफॉर्म से आप पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। मैं अपने ग्रुप में कई बार उन प्लेटफॉर्म के नाम बता चुका हूँ। और जो ये, अगर कोई वाईटी से करना चाहता है, यूट्यूब से करना चाहता है, तो बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम के चैनल से जो आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो आपको ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक करवा रहे हैं। कोई वीकली बेस पे करवा रहा है, कोई मंथली बेस पे करवा रहा है। उस करवाने के बाद आपको मैराथन लगा रहा है, पर्सन लेके आ रहा है, क्वेश्चन करवा रहा है। तो वो अच्छा तरीका है। किसी एक को फॉलो कर लीजिए, किसी एक को भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, देखिए आज इस एडटेक इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है कि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी ऐसे चैनल को देखिए जो कि इसकी करंट अफेयर करवा रहा हो बैंकिंग सेक्टर की, तो उसकी जनवरी से लेके अब तक की कर लीजिए, पिछले 6 महीने की। जनवरी से आपको 22 अगस्त तक करनी है, पिछले 1 सप्ताह तक, ठीक है। तो पिछले 1 सप्ताह तक की आपको करंट अफेयर करनी है, और उसके पर्सन लगाने हैं साथ के साथ। तो आपका अच्छा एक बेस तैयार हो जाएगा, और इतने नंबर हमें आ जाएंगे कि आपका ये मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर हो, और आपके नंबर भी बने। आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम कट ऑफ वाला क्राइटेरिया है। अगर आप रीजनिंग में 25 के 25 नंबर भी लेके आ गए, और इंग्लिश में आपके नंबर नहीं आए, या जीए में आपके उस मिनिमम कट ऑफ के नंबर नहीं आए, तो आपके इंग्लिश के 25 के 25 नंबर कोई काम के नहीं है, वो धूल बराबर है, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा, जो ये गले की हड्डी बना हुआ है ना, ये है मेन मुद्दा, प्रोफेशनल नॉलेज। 25 नंबर, सॉरी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, ये कट ऑफ पे बहुत वेरी करेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो ये 50 नंबर होंगे ना, ये बहुत ही क्रूशियल, आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि ये ऐसे नंबर है जिसकी हम तैयारी करते हैं, और ये इन तीनों से आसान भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार बता देता हूँ आपको, कि जो ये 3 सब्जेक्ट है ना, अरे भाई कहाँ गई मेरी पेंसिल, हाँ ये रही। जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये वाले, इनसे इस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस डालने वाला सब्जेक्ट है ये। इसे 25% है, 50 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मॉड्यूल, लेकिन इसमें आएगा क्या वो हम बताऊंगा, लेकिन ये एक आसान सब्जेक्ट है इन तीनों के मुकाबले। ये जो चौथे नंबर का सब्जेक्ट है प्रोफेशनल, इसको आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपको, अब पता है क्या, अब लोग कंपेयर करेंगे कट ऑफ को पिछले वाले ईयर से। अब आपको पिछले वाले ईयर से कट ऑफ कंपेयर नहीं करनी है भाई, ठीक है। अब जंग का मैदान नया है, अब जंग नहीं है, अब जंग के हथियार नए हैं, ठीक है। लोग इस पे भी खेल लेंगे, लोग इस पे भी खेल लेंगे। पहले लोग इन 3 सब्जेक्ट पे खेलते थे, अब आपके 4 है, लेकिन इसके नंबर देखिए, इनके 75 नंबर हैं, ठीक है। इसके क्या है, देखिए ना एक बार, ये 75 नंबर है ना, इसका 66% है ये। 66% इन 3 सब्जेक्ट का एक दे के जा रहा है, एक एक सब्जेक्ट। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसमें जितने मैक्सिमम नंबर आप लेके आ सकते हैं उतने लेके आइए,
क्योंकि ये करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें मैं कहूंगा ही नहीं कि आपको कोई छोड़ना है पर्सन, नहीं आता है बिल्कुल वो छोड़ना है, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। लेकिन बहुत हल्के में इस सब्जेक्ट को नहीं लेना है। इस सब्जेक्ट में आएगा क्या, मैं हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो मेंस का सिलेबस है हमारा, वह का वह हमें तैयार करना है। हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश की ग्रामर है, ठीक है, एरर डिटेक्शन है, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, क्लोज टेस्ट है, और एंटोसिनो है, फ्रेज है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हमें हिंदी और इंग्लिश में तैयार करने हैं। और हिंदी में हमें अब हिंदी की व्याकरण को भी हल्के में मत लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है परी का जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो टेस्ट है वो थोड़ा हल्का रखेंगे, ठीक है, जिसमें कि हिंदी की संज्ञा सर्वनाम वगैरह ये भी आ सकते हैं। तो इसको भी आपको तैयार करके रखना है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे भाई रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, कहीं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है तो कैसे होगा भाई, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ। हाँ ये देखिए, तो इसका समझे हो आप क्या है, यानी कि राजभाषा नियम अधिनियम और जितने भी प्रावधान हैं, ठीक है, अभी नया क्या जुड़ा है राजभाषा के क्षेत्र में, नए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राजभाषा विभाग की ये जो वेबसाइट है उसको विजिट कीजिए, राष्ट्रपति के आदेश क्या है, ठीक है, राजभाषा की जो प्रगति है वो कैसे हुई है, कब से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे वो कैसे हुए थे, बैंकिंग ग्लोसरी पढ़नी है, बैंकिंग ग्लोसरी के साथ साथ ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ी 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 एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लोसरी भी आप देखते हो, तो उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये माया जाल है यहाँ पे, तो जिस पे ज्यादा गोले लगाया ना मैंने, ये वाला, ये वाला ये वाला ये वाला, ये माया जाल है, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसको कम नहीं आंकना है। इसमें जो आएगा मैंने बता दिया है, ठीक है, एक अलग अलग वीडियो आती है कि इसमें एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, तो खुल के बात नहीं हो पाती है, तो मैं आपको बताता रहूंगा। अब चलते हैं इसके मेंस एग्जाम में, ठीक है, ये नोटेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें वही सब्जेक्ट है, सारे के सारे एकदम वही सब्जेक्ट दिए हैं, नंबर बढ़ा दिए हैं, टाइम बढ़ा दिया है उसी रेशो में, ठीक है। ये देखिए, जो ये वाला है इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें कितने हैं, इसमें 30% है, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, और ड्यूरेशन 25 मिनट की है, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, आपको प्री में थोड़े हल्के प्रश्न दे दे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस आपको उलझाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, ये मैक्सिमम 40 नंबर है, 35 मिनट दे दिए, ठीक है। अगर ये 50 क्वेश्चन देता परी की तरह तो यहाँ 40 मिनट दे देता, 35 मिनट दे दिए। तो समय एकदम सही रखा है। ड्यूरेशन समय का जो रेशो है, जो क्वेश्चन और जो समय दिया है इन्होंने, जो मिनट्स दिए हैं, वो सेम रेशो रखा है पिछले वाला ही, ठीक है, उसमें कोई घाटा नहीं होगा आपको। अब देखिए ये इसमें जोड़ दिया है नया, ये तीनों सब्जेक्ट जोड़ दिया एक्चुअली, ठीक है, ये सेम ही है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसको भी आप कुछ जनवरी से तैयार कर रहे हो, तो फिर अपना नवंबर अक्टूबर के लास्ट में अगर एग्जाम हो रहा है ना ये, तो फिर एकदम से हमें वहां तक लेके जाना है करंट अफेयर को, मंथली को। वो टेस्ट टेस्ट देते रहिए, ठीक है। एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ आपको, मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, जिस एग्जाम में मैंने टेस्ट को बहुत कम आंका है उस एग्जाम में मैं रिजल्ट के आसपास ही नहीं था, ठीक है। तो आप एग्जाम के टेस्ट देते रहिए। अब आता है मेन मुद्दा, प्रोफेशनल नॉलेज का, ठीक है, कि इसमें हमें कैसे करना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए, इसको एनोटेशन को बंद करके एक चीज दिखाता हूँ। ये प्रोफेशनल नॉलेज का जो इस ये 2025 वाला सिलेबस था ना, इसमें भी ये कहीं नहीं कहा गया था कि इसमें पैराग्राफ आएंगे, ऐसे आएंगे या वे,
ऐसे आएगा या फिर कैसे पूछेगा। लेकिन लिखा था प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, इसमें लिखा था प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम वही है। ठीक है, अब कोई इसमें बदलने वाली नहीं है चीजें ज्यादा, कि बहुत ज्यादा बदल जाएंगी चीजें। एक मिनट दोस्तों। अब जो ये है ना, ये वाला, इसमें चीज बहुत ज्यादा बदल नहीं जाएंगी। इसमें क्या है, इसमें 50 नंबर है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे, सॉरी, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 100 नंबर हैं। टाइम आपके पास 45 मिनट का है। ठीक है, पहले 30 मिनट होते थे, 40 क्वेश्चन होते थे। सॉरी, देखो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, 45 क्वेश्चन होते थे, 30 मिनट मिनट होते थे, और 45 ही नंबर का होता था। ठीक है, अब क्या है, अब आपको इसमें, ये तो है ही, इसको तो एक बार छोड़ दीजिए, मतलब एग्जाम में करना, एग्जाम में नहीं छोड़ना है। यहाँ कह रहा हूँ समझने के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, वही सिलेबस आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप होगा ना, अगर आपसे वो प्री में अगर एक लाइन की ट्रांसलेशन पूछ रहा है, तो मेंस में वो 2 लाइन की पूछ लेगा, मतलब एक वाक्य में दो दो लाइन होगी। ठीक है, ऐसा कर देगा, मतलब उसी का लेवल बढ़ा देगा। और आपसे बताता हूँ मैं, अब ये जो है इसमें वही आएगा। ठीक है, पहले ये 15 नंबर का होता था, जिसमें कि 7.5 नंबर हम डिवाइड करके देखते थे। लेकिन अब यहाँ पे 12.5 नंबर का है, 25 नंबर का है, और टाइम वही 30 मिनट है। ठीक है, इसमें टाइम घटाया बढ़ाया नहीं है। ठीक है, चेंज हुआ है तो सिर्फ ये जो इसमें हुआ है पूरे में, और ये जो नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 रीजनिंग, और नंबर 3 जनरल अवेयरनेस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, ये वाला ऐड हुआ है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा आपका, राजभाषा, नियम अधिनियम संवैधानिक प्रावधान वो आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपसे जो इस सम्मेलन वगैरह होते हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या उनमें निर्णय लिए गए, और हाँ, वार्षिक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वार्षिक कार्यक्रम आएगा, राजभाषा की, जो राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अलग समितियां बनती है। ठीक है, ओलिक टोलिक। ठीक है, और कार्यालय राजभाषा समिति क्या है, और जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है वो क्या है, संसदीय राजभाषा समिति क्या है, संसदीय राजभाषा समिति की 3 उप समितियां हैं, उसमें क्या है, अपना बैंक जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस उप समिति में आता है, और वो कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है। इन समितियों की जो महत्वता है वो बहुत ही अलग है। ये समितियां जब किसी कार्यालय का निरीक्षण करने जाती है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, कि जब ये समितियां निरीक्षण करने जाती है या इनकी बैठकें होती है, तो हमें पता चलता है कि राजभाषा का महत्व क्या है। जब संसदीय समिति जब किसी चीज का निरीक्षण करने, किसी कार्यालय का निरीक्षण करने जाती है, तो उस कार्यालय का जो कार्यालय प्रमुख होता है, वो चाहे कितने ही रैंक का अधिकारी हो, उसे जवाबदेह होता है। ठीक है, वही जवाबदेह होता है वहां पे। जो हिंदी अनुवाद अधिकारी है या फिर राजभाषा अधिकारी है, वो सिर्फ काम करने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारी महत्वता वहां पे बढ़ती है, कि हम ही हैं वो काम करने वाले। ठीक है, तो हमें इन समितियों को बिल्कुल भी, ये ये चीज हमारे इंटरव्यू के काम भी आएगी, इसमें भी आएगी। हमें इस समिति, जो ये समितियां हैं, इसके, इनको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है। और वार्षिक कार्यक्रम में 2024 में कुछ अलग था, फिर 25 में चेंज हुआ, और अभी सेम है। ठीक है, वार्षिक कार्यक्रम को पढ़िए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि, एक मिनट, मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सन आए हुए हैं, उनको ले लेता हूँ, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और इस पर डिटेल सिलेबस वाला भी एक वीडियो में बना दूंगा, चिंता मत कीजिए, जैसा आपका डाउट होगा उसी हिसाब से, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। बैंकिंग ग्लोसरी बहुत बड़ी है। गिव दैट वी आर लेफ्ट विद लेस टाइम, हाउ टू प्रिपेयर दैट। ठीक है, ये पर्सन आया था ग्रुप में। जो बैंकिंग ग्लोसरी है, उसको सबसे अच्छा तरीका है करने का, जो बेसिक मैंने अपनाया था। मेंस के लिए टाइम बहुत कम था हमारे पास, लेकिन हमने यही, हमारे पास 1 महीना था, तो 1 महीने में ग्लोसरी मैंने भी तैयार की है।
और आपके पास एक महीने से ज्यादा है, और मेंस के लिए आपके पास 3-4 महीने, 3 महीने के आसपास सिलेबस जो टाइम है वो मान के चलिए। तो आप एक काम करिए, 26 वर्ड की ग्लोसरी है, 26 अल्फाबेट की ग्लोसरी है। कुछ ऐसे अल्फाबेट है जिनकी ग्लोसरी 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की है, तो उनको 2-3 दिन में खत्म कर दीजिए। हर रोज सुबह 8-9 पेज पढ़िए, और शाम को वही 8-9 पेज दोबारा पढ़िए, ठीक है। ऐसे करना है आपको। और अगली सुबह उठ के वही 8-9 पेज आपको रिवाइज करने हैं, और नए 8-9 पेज पढ़ने हैं। एक बार आपको 5-6 दिन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, लेकिन याद रखिए कि आपका जीवन इन्हीं 6-7 महीनों पर टिका हुआ है। ये डीमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, काम करने का टाइम है। इतना बहुत लंबा थोड़ा एग्जाम नहीं है ये। अरे जनवरी में आपकी पोस्टिंग डिसाइड हो जाएगी भाई, आप किस बैंक में कार्यरत कार्य करने वाले हो। आपका जीवन तय होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इतना हल्के में, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत कुछ सीखना की जरूरत है, तो सीखिए, ठीक है। जो आपकी जगह अगर कोई सिलेक्ट हुआ, तो वो आपसे बेहतर होगा, ये ध्यान रखिए। और बेहतर होने का मतलब है कि उसको उस आप इस फील्ड की नॉलेज ज्यादा है। और नॉलेज में क्या आता है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आती है, अपनी ग्रामर, अपनी हिंदी व्याकरण, संधि, समास, यही चीजें आती है। छोटी छोटी चीजें बहुत, कोई वो मतलब कोई भगवान ऊपर से नहीं भेजता है उन लोगों को। मुझे कुछ नहीं पता था एग्जाम से पहले, जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, मैंने उससे पहले थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैंने जब परी खत्म हुआ तब तक कुछ नहीं पढ़ा था मेंस के बारे में। लेकिन जैसे परी दे के आया, मुझे लगा कि मेरा परी होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी ठीक ठाक तैयारी हो चुकी थी। मैंने आते ही मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी, अगले दिन से, ठीक है। पूछता कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना है, सब देखा, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या जाती है। एक कट ऑफ की वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिएगा। क्या कट ऑफ जाती है, कितनी जाती है, कैसे करना है, कैसे टाइपिंग सीखनी है, ये सब एक दिन में डिसाइड किया बैठ के, और फिर ब्लाइंडली उसको फॉलो किया, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको आज को थोड़ा बहुत ये बक 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 कर रहा हूँ ना, कि आपको तो ज्ञान दे रहा हूँ, ये कहीं मैं कहीं नहीं सीख के आया हूँ। यही है कि मैंने तैयारी की, वो सफल हुई, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर मैं नहीं सफल होता तो आपके साथ होता। इतना ही डिफरेंस है, सिर्फ एक रिजल्ट का, सिर्फ एक रिजल्ट का। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ये नहीं भाई। कुछ किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, ठीक है। ईश्वर ने हमें अगर यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ से यहाँ लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एकदम चिल रहिए, ठीक है। और एक बात आपको बता देता हूँ, जिस भी ग्रुप में आप हो, पढ़ाई के ग्रुप में हो, वहां सिर्फ पढ़ाई की बात कीजिए, ठीक है। अदर कोई चीज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट ही मत कीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है भाई, आपको सिलेक्शन से मतलब है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कौन ग्रुप छोड़ के जा रहा है कि कौन ग्रुप छोड़ के नहीं जा रहा है, कुछ मतलब मत रखिए। ग्रुप में पहला उद्देश्य है अपना पढ़ाई। पढ़ाई के लिए आए हो, पढ़ाई करिए, क्वेश्चन इसमें डालिए, क्वेश्चन नहीं आ, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। बच्चे आपको इसमें बहुत पढ़ने वाले, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपको सोल्यूशन देंगे। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और अब से आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मैं कहता हूँ यार, एक अपने पिता या माता के बारे में सोचिए, जो इतनी लंबी उम्र से आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ 7 महीने पढ़ना है, सिर्फ 7 महीने, सिर्फ 7-8 महीने पढ़ना है भाई। पढ़ लीजिए, ठीक है। बैंकिंग ग्लोसरी, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। सपोज रीड, अगर आपको मैं ये कहता हूँ कि आपको जो राजभाषा की वेबसाइट पे कुछ कुछ अलग डॉक्यूमेंट है, कुछ ऑफिशियली आते हैं, वो मत पढ़िए। लेकिन कुछ नई अगर चीजें आई, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जो संवैधानिक प्रावधान है, नियम अधिनियम है, उनका आपको थोरली पढ़ना पड़ेगा। उसकी जो डेट है, वो आंकड़े वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वार्षिक कार्यक्रम में टिप्पण का क्या प्रतिशत है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क ख ग जो क्षेत्र बने हुए हैं, उसमें हमें क्या क्या प्रतिशत है, पत्राचार के क्या प्रतिशत है, वो आपको पढ़ना होगा। टंकण का क्या प्रतिशत है, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। टिप्पण का क्या प्रतिशत है,
कितना है टिप्पण का प्रतिशत? एक बार जो पहले से तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि टिप्पण का प्रतिशत कितना है इस वार्षिक कार्यक्रम में। ठीक है। राजभाषा की साइट पे नाराकास की साइट पे आप क्या देखोगे? नाराकास की वेबसाइट पे आपका कोई इतना ज्यादा वो महत्व नहीं है, सिर्फ आप नाराकास की गिनती कर सकते हो। ठीक है। तो नाराकास की टोटल संख्या तो आपको बता दी जाएगी। और हाँ, कंप्यूटर डिप्लोमे वाले पे सबके बहुत सवाल आ रहे थे। ठीक है, कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा है उसमें हमें कैसे करना है। एक मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज वाले में आपको कैसे करना है। मैं आपको इस कंप्यूटर नॉलेज वाले का जो है वो एक बार और बता देता हूँ। मैंने हर वीडियो में बताया है, फिर भी आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए भाई साहब। ये देखिए फॉर द, हाँ ये वाला, ये देखिए कंप्यूटर नॉलेज का। लोग पूछते कि सर सीसी जो ट्रिपल सी वाला डिप्लोमा चलेगा नहीं चलेगा। तो ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। ये देखिए। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये देखिए एक बार इसमें क्या आ रहा है। ये वाला, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहा है कि फॉर पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर्स। ठीक है, कि आईटी ऑफिसर्स के अलावा जो पोस्टें हैं स्केल वन की, इसमें लगभग स्केल वन की पोस्टें हैं। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, आपके पास शुड हैव, शुड हैव का मतलब है कि होना ही चाहिए। ठीक है, कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, कि आपके पास या तो सर्टिफिकेट का डिप्लोमा है, या डिग्री है, या सर्टिफिकेट है ये कंप्यूटर का। ठीक है, इन कंप्यूटर ऑपरेशन, या फिर आपके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट लैंग्वेजेज में है। कौन सी लैंग्वेज? जो भी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। ठीक है, जावा है, जावा कुछ अलग होती है एक दो, ट्रिपल सी है, सी ट्रिपल सी प्लस कुछ ऐसा होता है, वो है तो भी आपका, आपकी आप मतलब इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर स्टडी शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ा है, या फिर आपने ये आईटी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए वन सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। इसका निचोड़ ये है कि 10th क्लास से लेके 12th आपकी बैचलर डिग्री और आपका ग्रेजुएशन, या फिर इसके अलावा आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री किया है। किसी में भी अगर आपने एक सब्जेक्ट हायर स्कूल यानी कि 10th 12th और डिग्री में अगर आपने एक सेमेस्टर भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर ऑपरेशन पढ़ा है, या कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की इस कथा को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए।